बच्चों, आज मैं सुमन राय आप लोगों को चंद्रापीड कथा महाकवि बाणभट्ट विरचित चंद्रापीड कथा की का तीसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि छोटी छोटी वीडियो करके दूंगी तो आप लोग आसानी से पढ़ लेंगे और समझ भी जाएंगे। पूरा प्रयास है कि आप लोग समझ सकें। तो बच्चों, अब देखिए, महाकवि बाणभट्ट प्रणीतम कादम्बरी सार तत्वभूता चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग में आज मैं आप लोगों के लिए तीसरी वीडियो बना रही हूँ। तृतीय भाग उसी में छोटा छोटा भाग करके बांट करके आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हाँ बच्चों, देखिए, एवं मुहूर्तम स्थित्वा कादम्बरी परिजनेन निवर्तित स्नान विधि है। एवं मुहूर्तम स्थित्वा, इस प्रकार थोड़ी देर स्थित्वा माने रुक कर, ठहर कर। आपको हमने पढ़ाया भी है, स्थित्वा त्वा प्रत्यय है, अस्थाधात त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय से त्वा जुड़ता है। एवं मुहूर्तम स्थित्वा, इस प्रकार थोड़ी देर रुककर। चंद्रापीड आगे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि चंद्रापीड जो है मणिमय गृह में जा करके रुक रहा है। अब आगे देखिए, एवं मुहूर्तम स्थित्वा, इस प्रकार थोड़ी देर रुककर कादम्बरी परिजनेन, कादम्बरी के परिजन माने होता है बच्चों सेवकों, परिजनेन सेवकों की, निवर्तित स्नान विधि, सेवकों की सहायता से स्नान आदि कार्य को समाप्त करके अर्चित अभिमत दैवतः, अब देवताओं की पूजा आदि से निवृत्त होकर क्रीड़ा पर्वत के एवं सर्वम, क्रीड़ा पर्वत के एवं यानी क्रीड़ा पर्वत पर ही, जहाँ वह ठहरा हुआ था, कौन? चंद्रापीड। क्रीड़ा पर्वत पर एवं ही सर्वम आहार आदिकम, सब भोजन आदि दैनिक कार्यों को, अह कर्म चक्रे यानी दैनिक कार्यों को, दिन के दैनिक कार्यों को पूरा किया। चक्र माने पूरा किया। अथ, इसके बाद, अव्यय है यह, अथ शब्द जो है वह अव्यय है। अथ क्रीड़ा पर्वत कस्य प्राग भागे, और इसके बाद क्रीड़ा पर्वत के प्राग माने होता है पूर्वी भाग में, मनोहारिणी मरकत शिला तले समुपविष्ट, मनोहारिणी यानी मन का हरण करने वाली, मन को सुंदर लगने वाले, पूर्वी भाग में मन को सुंदर लगने वाले मरकत शिला तले समुपविष्ट, मरकत मणि की शिला तल पर बैठे हुए दृष्टवान सहसा एव चंद्रापीड ने अचानक ही धवलेन आलोकेन विलिप्यमानम अंबर तलम, चंद्रापीड ने सहसा ही, अचानक ही, उज्ज्वलता से, धवलता से भरे हुए, पूर्ण हो जाने वाले अंबर तलम माने आकाश को अद्राक्षित देखा। अद्राक्षित माने देखा। और तया च सित अंशुक, यहाँ देखिए, मदलेखाम आगच्छन्तीम तस्याः च समीपे तरलिकाम तया च सित अंशुक पच्छ, सित अंशुकोपच्छेदे पटल के गृहीतम शरत् शीशनम इव प्रभावर्षिणम अतितारम हारम। इसके बाद उसने सफेद रेशम से ढकी हुई पोटली में सित अंशुक, अंशुकोपच्छेद पटल के गृहीतम यानी सफेद कपड़े, जैसे सफेद एकदम स्वच्छ रेशम की पोटली में, सफेद रेशम से ढकी हुई पोटली में, पटल के माने पोटली में, गृहीत शरत शीशनम यु प्रभावर्षिणम अतितारम हारम यानी उज्ज्वलता से परिपूर्ण, यानी सफ़ेद ढकी हुई पोटली में चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले तारों से भी श्रेष्ठ हारम, हार को ली हुई, हारम माने हार को ली
हुई मदलेखाम आगच्छन्तीम अद्राक्षित। मदलेखा को तरलिका के साथ आते हुए देखा। दृष्ट्वा च इदम अस्य धवलनिम्नः कारणम इति निश्चित्य, देख कर इदम अस्य धवलनिम्नः यानी निश्चय ही यह इसके यानी निश्चय ही करके कि यह इसी हार के कारण यह धवलता धवलनः कारण इस धवलता का कारण यह हार ही है। इति निश्चित ऐसा निश्चय करके प्रत्युत्थानादिनाम समुचितेन उपचारेण और उठकर बड़े ही आदर के साथ सत्कार के साथ मदलेखाम प्रति जग्राह मदलेखा का स्वागत किया। सा तस्मिन एव मरकत ग्राविणी मुहूर्तम उपविश्य, वह थोड़ी देर तक उसी मरकत मण की शिला पर बैठकर स्वयं उत्थाय और स्वयं ही उठकर चंद्रापीडम चंदनेन अनुलिप्य, चंद्रापीड को चंदन का लेपन कर यानी चंदन लगाया। द्वे दुकुले परिधाप्य और 2 कपड़े पहनाया। तैश्च मालती कुसुम दाम भी है और मालती पुष्पों की मालाओं से उसके दाम भी माने माला से आरचित शेखरम कृत्वा, उसके सिर को सजाया। तम हारम आदाय उवाच, और उस हार को लेकर कहा। देखिए अब प्रश्न उत्तर देख लीजिए। द्वय माने यहाँ देखिए, द्वय माने 2, दुकुले माने वस्त्र, 2 कपड़े, परिधाप्य माने पहनाकर, परि उपसर्ग है, धा धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ठीक है। हाँ, अब प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों, क्या आएगा। कह कादम्बरी परिजनेन निवर्तित स्नान विधि है। यहाँ आप यहाँ प्रश्न लगा दें कि कह कादम्बरी परिजनेन निवर्तित स्नान विधि है, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों कह की जगह पर हो जाएगा चंद्रापीड कादम्बरी परिजनेन निवर्तित स्नान विधि है। चंद्रापीड कम अद्राक्षित, चंद्रापीड ने किसको दिया, तो देखिए आपके किसको देखा, तो इसी में आपके उत्तर है अद्राक्षित मदलेखाम। ठीक है, आप इतना भी लिखेंगे तो उत्तर आपका सही होगा। कह मदलेखाम प्रति जग्राह, तो उत्तर आपका है देखिए इसी में चंद्रापीड है, यही है उत्तर। इसी में से आपको ढूंढ करके लिखना है। तो चंद्रापीड मदलेखाम प्रति जग्राह। ठीक है, चंद्रापीड मदलेखाम प्रति जग्राह। ठीक ना। अब आइए देखिए अगला पैराग्राफ। अब कह रही है मदलेखा, क्या कह रही है, कह रही है कि कुमार हे राजकुमार शेष नामाहारो अयम भगवता अंभसा पत्यागृहम उपगताय प्रचेत से दत्त है। बता रही चंद्रापीड को कि कुमार हे राजकुमार शेष नामाहारो अयम, अयम माने यह, शेष नामा माने शेष नाम का, हारो माने हार है, यानी इस हार का नाम शेष है। भगवता अंबसा पत्यागृहम उपगताय, भगवान इसे वरुण ने अपने घर आए हुए प्रचेत से दत्त कुबेर को दिया। पाशभृता अपि, पाशभृता माने कुबेर ने भी गंधर्व राजाय, गंधर्व राज चित्ररथ को दिया। गंधर्व राजेन अपि, गंधर्व राज चित्ररथ ने भी कादम्बरी, कादम्बरी को दिया। तया अपि, और उसने भी त्वद्वपुः अस्य अनुरूपम इति विभावन्त्या अनुप्रेषित है, यह आपके योग्य है, यानी वपुः माने शरीर, यह आपके शरीर के योग्य है, इसलिए उसने आपको के लिए भेजा है। अतः अहर्ति यम बहुमानम तत्वतः, इसलिए आप इसे सम्मान के साथ स्वीकार करें। महाश्वेतयापि, महाश्वेता ने भी कुमारस्य संदिष्टम, आपके लिए यानी कुमार के लिए संदेश दिया है। न खलु महाभागेन मनसा अपि कार्यः कादम्बर्याः प्रथम प्रणय भंगः,
उसने कहा है, माँ श्वेता ने कहा है कि महाभागेन मनसा अपि कार्यः न खलु निश्चय ही। हे राजकुमार, आप निश्चय ही मनसा अपि मन से भी कार्य माने कराए जाने वाला प्रथम प्रणय भंग पहले प्रेम का, प्रथम प्रणय भंग पहले प्रेम का, कादम्बरी के पहले प्रणय भंग यानी पहले प्रेम का नाश नहीं करेंगे, यानी पहले प्रेम को अस्वीकार नहीं करेंगे। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर तम तस्य वक्षस्थले बबंध, उस हार को उस हार को उसके वक्षस्थल पर यानी चंद्रा पीठ के वक्षस्थल पर बबंधे माने बांध दिया, यानी पहना दिया। तस्य वक्षस्थले, तम माने मदलेखा ने, तस्य वक्षस्थले, तस्य माने चंद्रापीठ के, वक्षस्थले बबंध वक्षस्थल पर प्रेम से बांध दिया यानी पहना दिया। हाँ, चंद्रापीड तु विस्मयमान प्रत्यावादित, चंद्रापीड ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मदलेखे, हे मदलेखा, निपुणासी, तुम बड़ी निपुण हो, चतुर हो, जानामि ग्राही, तुम ग्रहण कराना जानती हो। उत्तरावकाशम अपहरंत्या कृतम वचसी कौशलम, उत्तर के यानी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही, उत्तर का अवसर दिए बिना ही, अपहरंत्या कृतम वचसी कौशलम, उत्तर का अवसर दिए बिना ही बड़ी ही कुशलता से, अपने वाणी की कुशलता से तुमने यह कार्य किया। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर कादम्बरी संबद्धाभि एव कथाभि, कादम्बरी से संबंधित बातचीत को सुचिरम स्थित्वा देर तक करते हुए विसर्जयाम बभूव मदलेखाम, मदलेखा को विदा कर दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इससे भी आपको प्रश्न उत्तर आएगा कि अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि हारो किम नाम, यानी हार का क्या नाम था, तो शेष नामा हारो अयम। ठीक है, शेष नामा हारो अयम। इस तरह से बच्चों आप लोगों से 5-6 एक पैराग्राफ से 5-6 क्वेश्चन किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चंद्रापीडस्य वक्षस्थले हारः कः बबंध, तो उत्तर होगा कि मदलेखा चंद्रापीडस्य वक्षस्थले हारम बबंध। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। आइए, अथ अदर्शनम उपगते भगवती गभस्ति मालिनीम, अथ माने इसके बाद, अदर्शनम उपगते भगवती गभस्ति मालिनीम, भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर चंद्रापीड गृह कुमुदिन्याः तीरे, चंद्रापीड ने घर की बावड़ी के किनारे चंदन रसई है छालिताम, चंदन रस से धुली हुई कादम्बरी परिजनेन उपदिष्टम, कादम्बरी की सेविकाओं के द्वारा बताई गई शिलापट्टम अधिशिष्य, शिलापट्ट पर यानी शिलातल पर शयन किया। कादम्बरी तु मदलेखया सह तत्र आगत्य, कादम्बरी भी मदलेखा के साथ वहाँ आकर कंचित कालम स्थित्वा, कुछ देर तक रुक कर कृत प्रस्तावा, इस प्रकार की बातें करके, कथम राजा तारापीड, राजा तारापीड कैसे हैं, कथम देवी विलासवती, देवी विलासवती कैसी हैं, कथम आर्य शुकनाश, आर्य शुकनाश कैसे हैं, कीदृशी च उज्जैनी, उज्जैनी नगरी कैसी है, कियत अध्वनिस्सा, वह यहाँ से कितनी दूर है, कीदृशम भारतवर्षम, भारतवर्ष कैसा है, इति अशेषम प्रक्ष, इस प्रकार की बहुत सारी बातें पूछ कर, एवं विविधाभिः च कथाभिः सुचिरम स्थित्वा, इस प्रकार की से अनेक प्रकार की बातें करके, सुचिरम स्थित्वा देर तक रुककर, उत्थाय उठकर, कादम्बरी के
केयूरकम चंद्रापीड समीप साइनम आदिश्य। उठकर कादम्बरी ने केयूरक को चंद्रापीड के पास ही सोने का आदेश दिया। शयन सौध शिखरम आरोह, और स्वयं अपने शयन शिखर पर चली गई, यानी सोने के लिए अपने महल में चली गई। तत्र चासित दुकुल वितान तल तीर्णम शयनम अभजत, और वहाँ पर और वहाँ पर सित दुकुल यानी श्वेत मंडप के नीचे, वितानम मंडप के नीचे, तल तीर्णम शयनम मंडप के नीचे बिछी हुई शैया पर, अभजत शैया पर शयन किया। चलिए प्रश्न उत्तर देखिए। अदर्शनम उपगते भगवती गभस्ति मालिनी है इति अस्मिन् वाक्ये कस्य वर्णनम् अस्ति, यानी इस वाक्य में किसका वर्णन है? तो बच्चों गभस्ति मालिनी माने होता है सूर्य, तो इसमें सूर्य का वर्णन है। आप लिखेंगे उत्तर में कि अस्मिन् वाक्ये गभस्ति मालिनी माने सूर्य का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कया उपदिष्टम शिलापट्टम अधिशिष्य। तो कादम्बरी ने किसे आदेश दिया शिलापट्ट पर सोने के लिए? तो देखिए यहाँ है कि कादम्बरी परिजनेन उपदिष्टम शिलापट्टम अधिशिष्य। ठीक है, हाँ, कादम्बरी परिजन उपदिष्टम शिलापट्टे अधिशिष्य। ठीक। अगला, कादम्बरी कया सह गच्छत। कादम्बरी किसके साथ आई थी? तो बच्चों यही दूसरी लाइन में उत्तर है, देखिए कादम्बरी मदलेखया सह तत्र आगत। कादम्बरी मदलेखा के साथ वहाँ आई थी। ठीक है, तो बच्चों मैं छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए बार बार बता रही हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपके समझ में आए। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।